हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना, तो चाहे वो वर्ल्ड कप जीत जाए, जो मर्जी हो, लेकिन हमें उनके साथ। बड़े बड़े उद्योगपति ने अपना हाथ पीछे कर लिया पाकिस्तान से, इसके बाद क्या शर्म आनी चाहिए। तो क्रिकेटरों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्रिकेट के लिए कोई जरूरी नहीं है, ऐसे मुल्क के साथ क्रिकेट खेल के उनकी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। मेरे ख्याल में सर क्रिकेट और खेल को और राजनीति को ना जोड़ा जाए तो अच्छा है, क्योंकि खेल अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप में भी एक मैच खेल करके हम क्या दिखाना चाहते हैं कि एक मैच जीत गए और चलो चलो हुर्रे हुर्रे हुर्रे। नहीं, छोड़ना है तो पूरी तरह से छोड़ो। वर्ल्ड कप में भी मैच को जो है ना अवॉइड है जो कि करो हर हाल में, कि ताकि उसको सबक मिले कि वास्तव में जो इन लोग पीड़ित है, और विश्व समुदाय को भी, आईसीसी को भी जो पता चले कि नहीं, तब पूरे समुदाय को भी ध्यान जाएगा कि नहीं भाई भारत पीड़ी है। डेट्स ऑल। भारत माता के देखिए, कोई लोग बोल रहे हैं कि क्रिकेट नहीं होना चाहिए, आईसीआई का टूर्नामेंट भी होने वाला है, तो क्या क्रिकेट को भी बंद कर देना चाहिए? नहीं नहीं, जे जो खेल है, जो स्पोर्ट्स है, इनका कोई मैटर नहीं है इनमें से। जो अगर ये बात करेंगे तो जो पॉलिटिकल है ये तो अपनी रोटियां सेकेंगे ये बात बोल के। तो वहाँ के क्रिकेटर क्यों उसको कंडेम नहीं करते हैं जो पुलवामा में अटैक हुआ? पता नहीं, वो उनकी सोच है, अपनी सोच तो नहीं है ये। क्या लगता नहीं कि जो वहाँ से चाहे कलाकार आते हैं या क्रिकेटर आते हैं जो यहाँ पे खेलते हैं या यहाँ से पैसा कमाते हैं, उनको इस टेररिज्म को कंडेम करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी उनको भी अफसोस होना चाहिए इस बात का भी, ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन ये सभी की सोच ये होगी तो शांति रहेगी, वरना बदले की भावना तो आएगी। पाकिस्तान के साथ अभी आईसीसी टूर्नामेंट होने वाला है, तो क्या क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्रिकेट वालों को सोचना चाहिए, हमारे जो जवान शहीद हो गए हैं उनके बारे में उनको सोचना चाहिए एक बार। तो क्या मानते हैं कि पाकिस्तान जो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं या क्रिकेट के चाहने वाले, तो क्रिकेट पहले या देश पहले? नहीं नहीं, पहले देश भी है, पहले देश इसके बाद क्रिकेट है। और हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए भारत वालों को, हर चीज़ से उनसे नाता तोड़ देना चाहिए और अपने देश के प्रति सबको प्रेम रखना चाहिए। जो पुलवामा में अटैक हुआ उसका क्या बदला लेना चाहिए? बिल्कुल बदला लेना चाहिए जी, ऐसे कब तक सैनिक मरते रहेंगे। तो क्या एक तरफ लोग बोलते हैं कि क्रिकेट भी होना चाहिए साथ में, तो क्या क्रिकेट और टेररिज्म साथ में चलना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए जी। तो क्या लगता है कि क्रिकेट बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बंद कर देना चाहिए जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। महबूबा मुफ्ती तो बोलती है कि अनपढ़ लोग हैं जो बदला की बात कर रहे हैं। नहीं, सबकी मिली जुली साजिश होती है जी ये, तो बदला तो लेना चाहिए। कब तक हमारे जवान मरते रहेंगे? जवानों के दम पे हम आज़ाद घूम रहे हैं, नहीं तो। इमरान खान बोल रहे हैं कि हमें सबूत दीजिए, तो क्या सबूत देना चाहिए उसे? नहीं, उनको कोई सबूत नहीं देना चाहिए जी। जब वो अटैक कर रहे हैं तो उनके ऊपर अटैक ही करना चाहिए। क्या कहेंगे, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। धारा 370 के बारे में क्या कहेंगे? सर धारा 370 के बिल्कुल रिजेक्ट होनी चाहिए, रिजेक्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए उनके साथ। पाकिस्तान का इलाज क्या है पहले बताइए? पाकिस्तान का इलाज है कि उसको अगर खत्म करना, बिल्कुल उसके साथ मतलब ऐसा व्यवहार किया जाए कि ताकि वो आइंदा के लिए ये काम करने के लिए सोचे। हम डॉक्टर पुला श्रीनिवास है फ्रॉम काकत यूनिवर्सिटी वरंगल। आई एम कमिंग दिल्ली टू प्रोटेस्ट दैट yesterday meeting. Today I saw the news about that Imran Khan. He says that I am not a single one. I am behind that Saudi Arabia. I attacked that in India. It is not corrected that words. As a Prime Minister, he is told that it is not correct news. And liberalization, secularism is here only. But secularism is not support to another religions. But he says that somebody important fellows that they are supported to Pakistan in India. They are fight to demolish that country. It is not correct say that words. I condemned that news. What do you think about Pulwama incident? Pulwama incident, it is unfortunately done by the some terrorist
it is more uncomfortable to leave the people in Srinagar. It is not correct to one only. I feel that only. I condemn that Pulwama incident that one. Do you support we should take revenge against? No. It is not revenge. At this time, please. Unfortunately, some organizations are to support to take the revenge. Unfortunately, but it is not correct. The union territory, international union is there. The appeal to the compromise the issues is immediately. Before going to the elections, the Modi take the decisions to compromise that issues in international level. Do you support we should play cricket with Pakistan? No, it is a game. All if you are enter the international unions, you are also support that, and it is not correct to I am not play that country especially. It is not correct. Before I enter that international level, all countries are equal. You know that Pakistan support जैसे मोहम्मद मसूद अजहर financially aid them, and then how we will protect our country? Any country or any administrations will not support, do not support that a single organization, that is Jaish-e-Ugrabad or terrorist and other. They totally lost that. The children are unemployed people. They don't know what is that. They don't support that. I feel that. पुलवामा में जो हुआ पाकिस्तान के बारे में क्या कहना? पाकिस्तान की बहुत ही शर्मनाक हरकत थी। बहुत गलत चीज़ जो उन्होंने की है, मतलब जो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी वो करी है उन्होंने। बहुत गलत चीज़ उन्होंने करी है, बहुत गलत फैसला उन्होंने जो कदम उठाया। अब जो भी इन फैसला लेगी सरकार, बिल्कुल सही फैसला लेगी। इसमें क्या आपको लगता है इसका बदला लेना चाहिए? बदला लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये मेरा भाई आर्मी में ही है। अच्छा, आर्मी में नहीं भाई, अब जा रहे हैं पोस्टिंग पे उधमपुर। तो बाकी देखो जो भी आर्मी वाले फैसले लेंगे। तो क्या लगता है, एक तरफ महबूबा मुफ्ती बोलती है कि जो इमरान खान को एक मौका और देना चाहिए, और जिस तरीके से जो बदले की बात करते हैं वो अनपढ़ लोग हैं, तो क्या सैनिकों का ऐसे ही शहादत होनी चाहिए? नहीं, महबूबा मुफ्ती को ऐसा है ना, एक्चुअली एक तो वहाँ पर 370 धारा है, ठीक है, उसका भी पालन करना पड़ेगा, वो एकदम से नहीं हट सकती है। और रही इमरान खान की अगर बात, तो उनको 26/11 में जो हमला हुआ था उसको भी प्रूफ है, उनको दिया था। जो कसाब वगैरह पकड़े थे उससे ज़्यादा क्या प्रूफ दे सकते हैं? ना उन्होंने वहाँ कोई एक्शन लिया। अब हर बार अगर प्रूफ ही देते रहेंगे, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास कि हम अपनी शहादत को देते रहें अपने सैनिकों की और उनको प्रूफ बटोरते रहें, इतना टाइम नहीं हमारे पास। अब तो सीधा जो है सीधा ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। भाई आप क्या? गलत चीज़। मैं भी यही कहूँगा, इसकी बात से सहमत है। चेंज होना चाहिए संविधान, क्या 370 हटनी चाहिए? हाँ, पहले सबसे पहले संविधान में संशोधन होने चाहिए हमारे। जिस तरीके से वहाँ पे पत्थरबाजी होती है, एक तरफ से जब सेना टेररिस्ट को मार रही होती है, वहाँ के लोकल लोग पत्थर लेके आ जाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को क्या सबक होना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जैसे वो करते हैं उनके संग भी वैसा ही होना चाहिए। शूट एंड साइड के ऑर्डर होने चाहिए उनको, आर्मी वालों को, और उन पर कोई देश छोड़ के भाग, बिल्कुल ऐसा कर दे उन्हें, उनके साथ जो उनकी पीढ़ियाँ याद करें। तो मुझे एक तरफ ये बात लगा लो कि जो बोलते हैं कि क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए, ICCI बोलती है कि अभी वर्ल्ड कप का फाइनल इनका मैच होना चाहिए, तो क्या सपोर्ट करते हैं? वो तो एक अलग मसला है उसमें। पहला मैच तो सरहद पे होना चाहिए यार मेरे, सीधा ऑन द स्पॉट हथियारों से होना चाहिए मैच। तो क्या लगता है क्रिकेट और टेररिज्म दोनों साथ साथ चल रहे? बिल्कुल नहीं चल सकते भाई। एक मैन में दो तलवारें जैसे नहीं रह सकती, ऐसे क्रिकेट और वो वार बिल्कुल नहीं चल सकता। सीधा ऑन स्पॉट फैसला होना चाहिए उनका। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर देना चाहिए जब तक वो अपनी यहाँ से टेरर कैंप हटाए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, सारे रिश्ते ख़त्म होने चाहिए। या तो कोई फैसला ले, पाकिस्तान खुद फैसला ले। इमरान खान ने 6 मिनट की अपनी वीडियो में एक भी बार टेररिस्टों का शहादत के लिए नहीं बोला है, सिर्फ वो अपनी बकारते रहे, ना इधर की कुछ सुनी ना कुछ उन्होंने। जो भी उन्होंने बोला गलत बोला है। अब देखो इंडिया वाले क्या फैसले लेते हैं, इंडिया की सरकार के मोदी जी जो फैसला लेंगे वो मानना होगा। तो लगता है कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्रिकेट खेलना चाहिए, तो क्या क्रिकेट खेल के आतंकवाद कम हो जाएगा? पहले जो सपोर्ट कर रहे हैं सालों में लगना चाहिए जूता, आपका सिद्धू, और जो भी ये सपोर्ट करते हैं नसरुद्दीन शाह है, अभी तक कोई बयान उनका नहीं आया है।
आपके सिद्धू हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, इन्हें ना कुछ समझ है क्या है, जाते हैं वहाँ इमरान जी से मिल के आ जाते हैं, जो इन्होंने गलत फैसला है बिल्कुल। इनको तो लगा लो कि जो इनकी हालत बदतर की जाए वो बहुत कम है। तो क्या लगता है ऐसे नेता जो भारत में खा रहे हैं और एक तरफ शांति की बात कर रहे हैं और वहाँ के टेररिस्ट यहाँ आके इस तरीके से आत्मघाती हमला कर रहे हैं, तो जब तक ऐसे पॉलिटिशियन रहेंगे तो क्या आतंकवाद खत्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं खत्म हो सकता। पहले अंदर ही सुरक्षा नहीं है तो बाहर वालों को कब तक क्या कहोगे। पाकिस्तान कल को सबूत मांग लेता है, अंदर वाले ही नहीं कुछ देने देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए उसका सबूत अंदर वालों को विश्वास नहीं है सालों को, तो बाहर वाले को क्या देंगे ये बताओ। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज कुछ नहीं है, या तो सुधर जाओ या फिर हमें आगे ना पड़ेगा, ये है मैसेज उनके लिए। अब कोई बोलेगा कि अगर आप इनको जवाब देते हैं तो बोलते हैं कि आप दहशत फैला रहे हो, लोगों को मार रहे हो, ये कर रहे हो आप। देखो दहशत की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में पंडित रहते तो उनको भगाया गया ना, किसी ने वो दहशत को समझा आज तक, ना उनको उनकी ज़मीन मिली है। अब ये पत्थरबाजी करते हैं तो कहते हैं कि लड़के यंग हैं, भटक गए हैं। अरे ऐसा क्या भटक गया? भटक तो हम भी सकते हैं। मैं भी किसी को मार दूँ, नेता को कह दूँ कल भटक गया, क्या कर लेगा वो? भटकने से बस थोड़ी जाऊँगा। कुछ मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि वो बोल रहे थे कि कोई हेडमास्टर का बेटा है या वो है, तो ऐसा अभी इसमें भी रिपोर्ट आई थी कि वो पत्थरबाज था और वहाँ की आर्मी ने उस पर कुछ मारा होगा। अगर पत्थरबाजी करेगा तो मारेंगे ही। तो क्या लगता है कि किसी पे ऐसे तर्क देने से क्या ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल बढ़ावा दे रहा है। ये बताओ अगर आपको ही कोई पत्थर मारेगा आपका क्या रिएक्शन होगा? वो तो हमारे देश की सेना है, हमारी सुरक्षा कर रही है। रात को सो जाते हैं हम अपना मस्त, वो रात को जगते हैं। मेरा भाई ये रात को जगता है। तो ये तो जो गलत चीज़ है गलत चीज़ है। आपके पेरेंट्स से लगा आपको कोई पत्थर मारे तो आपके पेरेंट्स नहीं बचाव करेंगे। तो ऐसा ही हमारी सेना है, अगर हम पे कोई पत्थर मारेगा तो सेना बिल्कुल बचाव करेगी। और उनको पूरा हक भी मिला था। मुझे याद है जब ये हादसा हुआ उसके 3 दिन पहले ही शायद हुआ था, कोई फैसला लिया गया था कि जो पत्थर मारता है उसको सीधे शूट डाउन। उसके 3 दिन बाद ही उनमें इतनी दहशत हो गई, उन्होंने ये कांड कर दिया।